अफ़गानिस्तान में बच्चा बच्चा हिंदी बोलता है। वहाँ कोई हिंदी का विद्यालय नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। लेकिन जब उनसे पूछा, मैं खुद एक बार गया वहाँ पर कवरेज के लिए, तो बड़ा हैरान रहा कि जहाँ जाओ मुझे बड़ी तकलीफ़ थी कि कैसे जाकर वहाँ एडजस्ट कर पाऊँगा। 15 दिन रहना था आनंद सर। लेकिन सिनेमा, अक्षय कुमार का फ़ोटो, शाहरुख खान का फ़ोटो, हेमा मालिनी का फ़ोटो दुकानों पर। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स की दुकानें हों, वो तो हैं ही नहीं वहाँ पर, ब्यूटी पार्लर्स तो हैं ही नहीं वहाँ पर। हर जगह हमारे भारतीय कलाकारों की तस्वीरें। भारतीय सिनेमा का भारतीय समाज पर कितना प्रभाव है और वो कितना सकारात्मक है जिसे आप देखते हैं? धन्यवाद सईद जी। और सबसे पहले मैं साहित्य आज तक का धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि आप लोगों ने मुझे अपने इस महत्वपूर्ण साहित्यिक कार्यक्रम में बोलने के लिए अवसर प्रदान किया। मैं जब अभी देख रहा था और ये सत्र आरंभ हो रहा था तो साथ में कुछ फिल्मों के गाने बज रहे थे, और जब वो गाने बज रहे थे तो हमारे जो युवा पीढ़ी के लोग हैं यहाँ छोड़ के साहित्य, संगीत, संस्कृति, सिनेमा को उस ओर चले गए। तो प्रभाव का अंदाज इससे ही लग सकता है, लेकिन संस्कृति और समाज और सिनेमा कितना स्थायी है कि जैसे ही संगीत बंद हुआ सारे लोग वापस चले आए। तो इस एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि सिनेमा का कितना प्रभाव है। लेकिन सईद, इतना जो आपने अफगानिस्तान का उदाहरण दिया, हमने अभी कुछ दिनों पहले हिंदी दिवस के अवसर पर विश्व में कई देशों में, लगभग 36-37 देशों में, और मुझे लगता है कि साहित्य आज तक के आपके प्लेटफॉर्म पर भी विदेश के साहित्यकारों से बातचीत की गई थी जो हिंदी के लिए वहाँ सक्रिय हैं। उन लोगों ने बड़ी दिलचस्प बातें बताई। उन्होंने, जैसे ऑस्ट्रेलिया में एक प्रोफेसर हैं, उन्होंने कहा कि जब हम गिनती सिखाते हैं अपने छात्रों को तो 1 2 का 4, 4 2 का 1 गाना बजाते हैं और उससे गिनती सिखाते हैं हिंदी, है ना। एक ने बताया कि जब एक संध्या सिंह हिंदी विभाग सिंगापुर में प्रोफेसर हैं, उन्होंने बताया कि जब वो रंग सिखाती हैं तो चेन्नई एक्सप्रेस में जो गाना है जिसमें दीपिका शिफॉन साड़ियों के रंग लगातार उसके बदलते हैं, वो क्लिप्स दिखा के वो सिखाती हैं। तो सिनेमा का ये एक बहुत बड़ा प्रभाव जिसको कहते हैं, और जोशी जी ने एक पुस्तक एडिट भी की है सॉफ्ट पावर को लेकर कल्चर का। तो मुझे लगता है कि और इस तरह की पुस्तकें आनी चाहिए जिसमें सिनेमा को एक सॉफ्ट पावर के तौर पर दिखाया जाना चाहिए। लेकिन भारतीय समाज में अगर उसके प्रभाव को देखेंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाते हैं कहने वाले जो कहते हैं कि सीरियल ने, सिनेमा ने हमारे बच्चों को बर्बाद कर दिया। एकता कपूर से एक बार सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा सीरियल का काम बच्चे पालना नहीं है, सीरियल का काम मनोरंजन करना है। और ये बच्चों के अभिभावकों का भी दायित्व है कि वो बच्चों का लालन पालन या उनको किस प्रकार का वातावरण देना चाहते हैं अपने परिवार में, ताकि उसका व्यक्तित्व निर्माण इस प्रकार से हो सके कि उस पर सिनेमा के जो कथित दुष्प्रभाव हैं वो नहीं पड़ सके। तो मुझे लगता है कि सिनेमा का, अगर चूंकि आपने अफगानिस्तान की बात शुरू की इसलिए मैंने आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर के उदाहरण दिए, और बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलेंगे। 2012 में मैं साउथ अफ्रीका गया था विश्व हिंदी सम्मेलन में, तो वहाँ टैक्सी में एक व्यक्ति हिंदी गाने सुन रहा था। तो मैंने उससे पूछा, टैक्सी ड्राइवर से, लोकल एफएम चैनल पे, कि हिंदी गाना समझते हो? तो उसने कहा समझता तो नहीं हूँ पर अच्छा लगता है। और उसने एक इतनी महत्वपूर्ण और दार्शनिक बात कही शहीद जी कि मैं अब तक उसको याद रखता हूँ। उसने कहा संगीत की कोई भाषा नहीं होती सर। तो ये एक टैक्सी ड्राइवर कह रहा है, हिंदी गाना सुन रहा है और कह रहा है संगीत की कोई भाषा नहीं होती। तो मुझे लगता है कि सिनेमा का प्रभाव बच्चों के जाने और वापस आने और संगीत की कोई भाषा नहीं होती, इसका जो सफ़र है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं।